नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हाजिर हैं हमारे साथ पत्रकार जी बताइए, आज सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को एक बार फिर से झटका लगा है और झटका कह लीजिए करारा तमाचा सुप्रीम कोर्ट का कि आरआरटीएस में आप पूरा विवरण दीजिए, अन्यथा हम आपके विज्ञापन को रोक देंगे। क्या है पूरा मामला, दर्शक को बताइए और ये भी बताइए कि उसमें धांधलीबाजी करके केजरीवाल को क्या हासिल होगा और केजरीवाल क्या हर क्षेत्र में अब धांधलीबाजी करेंगे, बताइए। देखिए, ऐसा है, हकीकत ये है कि केजरीवाल की आप सरकार, इसका सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम रह गया है। सब जगह से पैसा वसूल लो, सब जगह से पैसे की इनकम कर लो, शराब बिकवा दो। कहा था कि शराब जो है बंद कर देंगे, शराबबंदी बंद कर देंगे। पंजाब गए, बोले ड्रग और शराबबंदी बंद कर देंगे। वहाँ भी शराब खूब बिकवा दी, यहाँ भी करवा दी, एक के साथ एक फ्री करा दी और शराब के दाम भी बढ़वा दिए और जो ड्यूटी थी उसको कम कर दिया। जो ड्यूटी सरकारी की आमदनी थी, रेवेन्यू में पैसा आता था, वो कम कर दिया इन्होंने। उसकी वजह है कि वो डायरेक्ट बेनिफिट दिला दिया गया शराब विक्रेताओं को, शराब सिंडिकेट को, और उनसे कमीशन ले लिया गया, बाकायदे रुपया लिया सब। ऐसे तमाम जगह पे कहीं मीटर घोटाला, कहीं ये घोटाला, कहीं बस घोटाला, कहीं टैक्सी घोटाला, कहीं हर जगह एजुकेशन में घोटाला, मेडिकल में घोटाला, घोटाले पे घोटाला। यही वजह है कि इनके 3 मंत्री जेल में हैं और केजरीवाल जी का नंबर। तो इन लोगों की मंशा ये है कि किसी को पैसा देना नहीं है, किसी को पैसा देना नहीं, जितना बटोर सको होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते जो पूरी बाजार लूट लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूरी बाजार लूट लेने के बाद लोगों से रुपया उधार लेते, तुम चिंता न करो, मैं तुमको इतने समय इतना माल दूंगा, इतना रुपया जमा कर दो, और उसके बाद भाग जाते हैं सबका पैसा लेके। दूसरा, कुछ सरकारों की भी आदत होती है कि जब वो जाए तो बिल्कुल सत्यानाश कर जाते, इतना पैसा ऋण कर जाते हैं कि अगली सरकार आके उसको भुगते। केजरीवाल ने कहीं पर भी पैसा जमा करने की जगह पैसा लूट खसोट। अब आप अंदाज लगा लिए, 2 कमरे के मकान में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 60 करोड़ रुपए का बजट का इन्होंने अपना बंगला लिया, उस पे नहीं बोल रहे हैं। तो अपना बंगला बनवा लिया, परंतु योजनाओं को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। विज्ञापन के लिए है, जिसमें अपनी फोटो, खड़े होकर के फोटो, बैठे हो फोटो, हर एक उद्घाटन फोटो, पब्लिसिटी के लिए, प्रोपोगंडा के लिए पैसा है। दूसरी आपको बता रहे हैं कि इन्होंने आरआरटीएस परियोजना जो है उसको पैसा नहीं दिया, धन जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई, ऑलरेडी सचिव ने, सब लोगों ने इनसे कहा, फिर मामला कोर्ट गया, कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने इनको कड़ी चेतावनी दी कि आप हर सूरत में पैसा अदा कर दें, नहीं तो आपका बजट जो है, विज्ञापन का बजट, उससे कट कर दिया जाएगा, उससे पैसा ले लिया जाएगा। सब आदेश किए, उसके बावजूद भी लोग सुनने को तैयार नहीं। अब आपको बता रहे हैं कि नवंबर 2023 में जस्टिस संजय किशन कौल जी ने और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने कहा था कि अगर दिल्ली सरकार रैपिड के लिए फंड आवंटित करने में विफल रहती है, दिल्ली सरकार मतलब आपकी सरकार, केजरीवाल सरकार, और रेल परियोजना राशि चालू वर्ष के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार के विज्ञापन बजट से पुनर्निर्देशित की जाएगी। ये उन्होंने नवंबर को कहा था। उसके बावजूद भी इनके कान नहीं रहेंगे, इसके पहले भी सरकार कह चुकी थी। अब आपको बता दें, ये है क्या कि ये जो योजना आरआरटीएस परियोजना के लिए धन जारी करना था, इन्होंने नहीं की। इतनी चेतावनी के बावजूद भी ये दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बिल्कुल है और पीठ इनसे ऑलरेडी पहले कह चुकी। आज भी पीठ ने नवंबर में भी इसको टाला गया था। हाँ, नवंबर में मिलता है। पीठ ने आज भी कहा कि दिल्ली सरकार परियोजना के लिए अपने हिस्से का बकाया नहीं चुकाती तो पहले के आदेश से बजट को संलग्न करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उसके बावजूद भी ये इनकी आंखें नहीं खुल रही, ये जानबूझ के चुप हैं, सब जगह से पैसे की उगाही कर रहे हैं। परंतु आप बता रहे, जल बोर्ड में यही किया उन्होंने, सबसे सीवरेज वाले में यही किया, सबसे पैसा ले लिया, नए मीटर लगाएंगे, पानी भी नहीं दिया और पैसा सबसे ले लिया। हर जगह उन्होंने यही किया।
अब क्या है कि ज़मीन के नाम पे इतने घोटाले सब चीज़ में हुए, मगर इन्होंने पैसा दिया कहीं नहीं जहाँ जहाँ पैसा देना। अब ये रेल परियोजना इतनी अनिवार्य थी, उससे दिल्ली को ही फायदा था, दिल्ली को। और ये राष्ट्रीय परियोजना, रेल परियोजना राज चालू करने का अरविंद सरकार के विज्ञापन बजट जो है उसको भी इन्होंने वो जारी कर रहे हैं, वो बराबर बहुत बड़ा अमाउंट दे रहे हैं। अब आपको दिल्ली सरकार 580 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान कर सकती है, 580 करोड़। विज्ञापनों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए अपने हिस्से के रूप में 400 करोड़ रुपया बजटीय प्रावधान नहीं कर सकता। ये बाकायदे कोर्ट का भी और इनका भी अपना इंटरिम वो है, उसके बावजूद भी ये उसमें कुछ नहीं। अब बता रहे हैं आपको, न्यायमूर्ति संजय कौल ने कहा था इसके पहले, यदि ऐसी राष्ट्रीय परियोजना प्रभावित होती है और यदि विज्ञापन पर पैसा खर्च किया जा रहा तो हम पैसे के बुनियादी ढांचे पे खर्च करने के लिए कहेंगे। वास्तव में विज्ञापन पे नहीं, वो ये कहेंगे बुनियादी ढांचे जो आज की मूलभूत ज़रूरत है उस पे होना चाहिए। विज्ञापन में तो इनकी फोटो सिर्फ खिंचती है, उसकी कोई नहीं, मेन चीज़ काम होना चाहिए। विज्ञापन तो थोड़ी देर के लिए आया, पेपर में चला गया, टीवी में थोड़ी देर के लिए आया चला, मगर आपको रोड बनानी होगी, जो मेन रोड जिस पे लोग दौड़ेंगे, जो रोड दिखेगी, वो तो टीवी में आया, थोड़ी देर में चला गया, मगर आपको उसमें चूंकि अपने को हाईलाइट होना है, इतनी बड़ी रोड बन जाएगी, परियोजना हो जाएगी लोगों, मगर इनको केजरीवाल को इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है। अब आपको बता रहे हैं इसके अलावा एक चीज़ इसमें और हुई है कि 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने धन उपलब्ध कराने के लिए प्रति असुविधाजनक दृष्टिकोण के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। किसके लिए? हाई कोर्ट जो है वह सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेज हैं, हाई कोर्ट हैं, कि दिल्ली बुनियादी ढांचे के विकास के लिए और दिल्ली उच्च न्यायालय और जिला न्यायपालिका के लिए इनको फटकार लगाई थी 11 दिसंबर को कि उसके लिए धन उपलब्ध कराएं। आपको बता रहे पहली सरकार है जो कोर्ट के लिए भी धन नहीं उपलब्ध करा पा रही है। मतलब कितनी बड़ी जुडिशरी का के लिए धन जो उसको भी डकार रही है। अब आपको बता रहे हैं कि आज क्या हुआ, पीठ की अध्यक्षता कर रहे DY चंद्रचूड़ और JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा जी ने पीठ की अध्यक्षता कर रहे DB चंद्रचूड़, JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा जी ने आपकी दिल्ली सरकार को कहा है कि हाई कोर्ट की कोई भी फंड नहीं अगर आप देना चाहते हैं तो हमें गुरुवार तक हमको इसकी मंजूरी चाहिए। मतलब आप ये स्पष्ट कर दें कि आप दिल्ली हाई कोर्ट के लिए कोई भी फंड अगर नहीं आपकी मंशा है या आपका, इससे बड़ी बात क्या, तो हमें गुरुवार तक मंजूरी दे दें। उनका देना चाहते नहीं दे, इसकी हमको आप वो दे दें कि आप पैसा पेमेंट करना चाहते हैं, नहीं करना। यह एक मॉडल हाई कोर्ट है, उन्होंने ये भी कहा यह एक मॉडल हाई कोर्ट है। और हालात देखिए, न्यायाधीश प्रशिक्षण ले रहे हैं, कोई अदालत कक्ष नहीं है। मतलब ताजुब देखिए, जुडिशरी के लिए, हाई कोर्ट के लिए। और सबसे ज़्यादा ये व्यक्ति जो है जिसका अगर कोई भी आदमी चोरी या किसी उसमें फंस जाता है या कहीं पर भी किसी शराब घोटाले, किसी घोटाले में, तो ये हाई कोर्ट ही पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है केजरीवाल, और ये मनीष सिसोदिया जो मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ है, और ये संजय सिंह। और उसी के लिए कोई कक्ष नहीं है जहां न्यायाधीश प्रशिक्षण ले सकें। इससे बड़ी बात, जबकि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। मतलब इतनी सरकारें नहीं देश में, मगर इतनी कोई स्तर के गिरी हुई स्तर की नहीं रही। और इतनी बड़ी बात कह देना कि जहाँ कि ये एक मॉडल हाई कोर्ट है, मॉडल हाई कोर्ट है दिल्ली। ठीक है। और पूरे देश भर के लोग आते हैं यहाँ पर, और न्यायाधीश प्रशिक्षण ले रहे हैं, कोई अदालत कक्ष नहीं। आप समझ लीजिए, वैसे भी दिल्ली बड़ा कंजेस्टेड है, और यही पोजीशन और भी है आपको 30,000 और कोर्टों में, वहाँ पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। इस शख्स ने सिर्फ, आपको बता रहे हैं, आप सरकार ने पैसा खींचना, पैसा लेना, और पैसा कहीं दिया नहीं। उससे बड़ी क्या, इससे बड़ी आप समझ लीजिए कोई बदनामी की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तो ये वाला कहा, और दूसरी वो बात कही कि आपका विज्ञापन काट लिया जाएगा। अब इसमें क्या है, अब समस्या आ गई कि इन्होंने डेवलपमेंट के लिए किया क्या, तो डेवलपमेंट के लिए माइनस रहा। जहां से कुछ दिल्ली का प्रोग्रेस होता था वहां पैसा दिया ही नहीं,
और तमाम जगह पैसा बकाया इन्होंने कह दिया कि हम पैसा देंगे, जैसे विद्युत विभाग में ये हम देंगे, और उनसे सुविधाएं लेते रहें। जहाँ से आमदनी थी, रेवेन्यू होता था, वो रेवेन्यू सब अपने पास ले लिया। शराब वाला इन्होंने क्या किया, सोचा कि इतना ड्यूटी लग रही थी तो ऐसा करें कि इसको हम व्यापारी देते, व्यापारी से हम ले लें। व्यापारी ने बाकायदे बताया, शराब माफियाओं ने बताया, शराब व्यापारियों ने बताया, और स्वयं संजय सिंह के लोगों ने, मनीष सिसोदिया जी के, केजरीवाल एफिडेविट दिया कि इनको बाकायदे रुपया दिया गया होटल में बैठ करके। ये सब जहाँ से लेना वहाँ से ले लो, और जहाँ देना वहाँ दो ना। दूसरी बार हर जगह से उधार ले लो, है। ये वास्तव में केजरीवाल जाने से पहले सब कुछ बटोर करके, पूरे उसको ऋणी करके, आपको बता रहे जनता का पैसा जब ये जाएंगे तो ऐसा नहीं अपना तो सब पैसा समेट के चले जाएं, जनता को फिर भुगतना पड़ेगा कि आप समझ लीजिए रोड बनने के लिए पैसा जमा करो, इतने करोड़ रुपया, बिजली विभाग में इतने जमा करो, इतने जमा करो, इतने जल विद्युत में, जल विभाग में जमा करो। जनता भुगतेगी, और ऐस कौन करेगा, शीश महल में रहने वाला। वो ये नहीं बताएगा 60 करोड़ रुपया, ये बंगला को नीलाम करे पैसा, या इसको एक अच्छा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दे जिसमें आप समझ लीजिए काफ़ी किराया आ सकता है, काफ़ी किराया आ सकता है, लगभग 30 लाख रुपए महीने का किराया आ सकता है, जिसको और जगह पेमेंट ये कर दे। 30 लाख रुपया बहुत होता है। 30 लाख रुपया का मतलब हो गया साल में कितना हो गया, 3.5 करोड़ रुपया। तो रैपिड रेल परियोजनाओं का 1 हफ्ते में करे भुगतान, वरना सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से लताड़ लग सकती है। केजरीवाल सरकार देखिए हर बार घेरे में आ रहे हैं जांच के, और यह विषय है कि क्या जेल जाने से पहले केजरीवाल सब बटोरना चाहते हैं, जो पत्रकार जी ने बताया। पत्रकार जी शुक्रिया आपके विश्लेषण के लिए। आपकी जो भी राय हो आप जरूर रखें। दर्शक बहुत शुक्रिया।